वंस अगेन वेलकम बैक इन मॉडल स्टडी सर्कल। आज तक तो हम लोग सीखते आ रहे हैं लेटर को लिखने के लिए, लेकिन आपको पता है कि कैसे लेटर लिखते हैं। मैंने आपको लेटर क्या होता है, कैसे लिखा जाता है, इसका फॉर्मेट क्या होता है, ये सारे बातें पिछले क्लास में मैंने आपको क्या किया है, समझाया है कि किस प्रकार से हम लोग लेटर को लिख सकते हैं। लेटर को लिखने का कितने प्रकार है, कितने तरीके हैं, ये सारे चीज भी मैंने आपको क्या किया है, समझाया है कि हाउ टू राइट ए लेटर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेटर एंड हाउ वी हैव टू राइट द लेटर टू अ पर्सनल पर्सन, कि एक खास व्यक्ति के लिए हम लोग कैसे लेटर को लिख सकते हैं। ये सारे बातों को मैंने डिस्कस कर चुका है और आपको बताए थे कि जो लेटर होते हैं इसका दो प्रकार लिखने का तरीका होता है, एक होता है फॉर्मल और दूसरा होता है इनफॉर्मल। तो मैंने आपको फॉर्मल के बारे में बताया था। फॉर्मल के बारे में क्या बताया था कि उस व्यक्ति को फॉर्मल लेटर लिखा जाता है जिसको हम लोग जानते नहीं है, लेकिन इनफॉर्मल लेटर जो लिखा जाता है जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अनौपचारिक पत्र, जिसको हम लोग बोलते हैं कि उस व्यक्ति को लिखा जाता है जिसको हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, पर्सनली उनसे जानकारी है, पहचान है। या तो वो जो व्यक्ति जिनको मैं लिख रहा हूं वो हमारे क्या है, कोई फैमिली मेंबर है, हमारे कोई रिश्तेदार हैं, हमारे कोई क्या बोल सकते हैं, जाना पहचाना लोग हैं। उन लोगों के पास हम लोग क्या करते हैं, इस प्रकार के पत्र को लिखते हैं। तो आज जो हम लोग सीखने जा रहे हैं इनफॉर्मल लेटर, मैंने फॉर्मल लेटर के बारे में और इसके और कैसे लिखा जाता है, इसका फॉर्मेट क्या होता है, ये सारे बातों को डिस्कस किया है। आज जो हम लोग सीखेंगे कि इनफॉर्मल लेटर कैसे लिखेंगे। तो मैंने आपको बताया इनफॉर्मल लेटर जो लिखा जाता है अपने जाने पहचाने लोगों के साथ में लिखा जाता है, जिनको आप जानते हैं, पहचानते हैं। तो मैं आज आपको बताता हूं कि आज आपको एक लिखना है जो कि आप क्या है कि अपने पिताजी के पास एक पत्र लिखना है। मान रखा आपने क्या किया, एग्जाम दिया है, एग्जाम देने के बाद आप अच्छे नंबर का पास हुए हैं और नेक्स्ट क्लास के लिए प्रमोट कर दिया गया है। तो आपको क्या है, अगले क्लास में जब आए हैं तो नए किताब कॉपी खरीदना है, तो उसके लिए पैसे की आवश्यकता है। तो क्या है कि नए क्लास में जब आप प्रमोट किया गए हैं तो आपको अपने पिताजी के पास क्या करना है, एक पत्र लिखना है। आप कहीं लेकर के रूम लेकर के पढ़ रहे हैं या तो कोई हॉस्टल में रह करके पढ़ रहे हैं, तो उस दरमियान में क्या है कि आप अपने पिताजी से दूर हैं, कहीं जगह दूसरे जगह में जाकर के पढ़ रहे हैं, तो आपके पिताजी क्या करते हैं, आपके पास में, आपके स्कूल के पास में क्या करते हैं, मनी को ट्रांसफर करते हैं। तो उस स्थिति में क्या करना है, जब आप अगले क्लास में प्रमोट कर दिए गए हैं तो आपको नए किताब चाहिए, कॉपी चाहिए और स्टेशनरी सामान जो कुछ भी होता है उसको चाहिए। तो उसको हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे, तो उसको प्राप्त करने के लिए अपने पिताजी के पास क्या करना होगा, पत्र लिखना होगा। तो कैसे लिखेंगे ये समझिए। मान लो कि आप कहीं बाहर जाकर के हॉस्टल में या तो कहीं पढ़ रहे हैं, है ना, तो कैसे लिखेंगे, राइट अ लेटर टू योर फादर। आप अपने पिताजी के पास एक पत्र लिखिए, आस्किंग हिम 5000 मनी टू बाय न्यू बुक्स एंड नोटबुक्स। आप अपने पिताजी के पास लिखिए पत्र जिसमें कि 5000 रुपये का क्या हो, मांग हो। और वो मांग इसलिए है कि आपको क्या करना है, बाय न्यू बुक्स, नई किताबें खरीदना है, एंड नोटबुक्स, और कुछ कॉपियां खरीदना है, ऑफ योर अपर नेक्स्ट क्लास, कि जब आप अगले नए क्लास में आए हैं, नेक्स्ट क्लास में आए हैं, तो आपको कैसे लिखना। मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द एड्रेस ऑफ द सेंडर। सेंडर का एड्रेस को क्या करना है, लिखना होता है। जैसे आप क्या है कि मान के दिल्ली में रह करके क्या कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आपका दिल्ली का KB स्कूल नाम है, आप जो स्कूल में पढ़ रहे हैं वो उस स्कूल का नाम क्या है, KB स्कूल है, और न्यू दिल्ली में पाया जाता है। आप जिस तारीख को लिख रहे हैं उसको क्या करना है, यहाँ पर फिर डेट लिख देना। तो है क्या है, मान के आज आप लिख रहे हैं या जो भी तारीख आप जिस तारीख को लिख रहे हैं 5 जून है, तो उस प्रकार से आप क्या कीजिए, उसमें मेंशन कर दीजिए। आप क्या करना है, आपको यहाँ पर सैल्यूटेशन देना, जो मैंने आपको बताया था। सैल्यूटेशन में क्या करना है, डियर फादर, डियर मॉम, यदि मम्मी के पास लिख रहे हैं तो मॉम लिखना है, मदर लिखना है, और किसी के पास भी आप लिख रहे हैं तो उस प्रकार से लिखते हैं। यदि आप अपने पिताजी से ज्यादा प्यार करते हैं, ज्यादा चाहते हैं, तो आप क्या है, माय डियर फादर भी कर सकते हैं, है ना। उसके बाद यहाँ पे कॉमा दे देंगे। सबसे पहले जब आप लिखते हैं तो उनके बारे में क्या करते हैं, हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं, हाँ आप कैसे हैं, क्या है न है, उसके बारे में क्या करते हैं, सलाह लेते हैं कि आप किस प्रकार से हैं, सही है नहीं है, इस प्रकार से सारे बातों क्या करते हैं हम लोग लेते हैं। और अपने बारे में भी क्या करते हैं, बताते हैं, हाँ ठीक हूं या क्या है प्रॉब्लम, उस सारे बातों को भी क्या करते हैं हम लोग उसमें लिखते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ शुरू करते हैं। अब जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, बॉडी ऑफ द लेटर। बॉडी ऑफ द लेटर में क्या आता है, हाउ आर यू, पूछिए आप अपने पिताजी से कि आप कैसे हैं, किस प्रकार से हैं, आप भला चंगा है ना, ठीक है ना।
तो क्या करना है, उनसे पूछना हाउ आर यू। तो आप यदि आप इस प्रकार से पूछेंगे तो वो जब लेटर लिखेंगे आपको तो इसका जवाब देगा हाँ मैं ठीक हूँ, ये हूँ वो हूँ। वो क्या करेंगे, या किसी प्रकार से प्रॉब्लम से ग्रसित हुए हैं तो वो उसको भी वो क्या करेंगे, मेंशन करके आपको सेंड करेंगे। तो ये सारे बातों के लिए क्या है, उनके बारे में पूछना कैसे है ना है, आपके भाई बहन कोई और है, मम्मी है, तो उनके बारे में भी आप बाद में क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि वो कैसे हैं। तो आप पूछेंगे तो फिर रिटर्न में आपके पिताजी जब आपके पास पत्र लिखेंगे तो वो क्या करेंगे, उसका आंसर दे करके आपके पास भेजेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हाउ आर यू, आप कैसे हैं। आप अपना बारे में भी बताना है कि नहीं, कि आप कैसे हैं, किस प्रकार से पढ़ाई चल रही है, आप एग्जाम दिए हैं, कैसा एग्जाम गया, एग्जाम का रिजल्ट आया तो कैसा रिजल्ट आया, क्या करना चाह रहे हैं। तो ये सब बातें क्या करना है, आपको उसमें बताना है। आई एम फाइन हियर, मैं यहाँ अच्छा हूं, या आप बोल सकते हैं लड़की है तो अच्छी हूं। एंड आई होप दैट, और मैं आशा करती हूं दैट यू विल बी ऑल्सो वेरी फाइन देयर, कि आप भी वहां पर अच्छे होंगे। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, मतलब ईश्वर की कृपा से, ईश्वर की दया से, ईश्वर की अनुकंपा से आप भी वहां पर क्या होंगे, अच्छे होंगे। मैं यहाँ अच्छा हूँ, मैं यहाँ अच्छा हूँ, पढ़ाई अच्छी चल रहा है, सब भला चंगा हूँ, और पढ़ाई सब अच्छा चला गया, एग्जाम भी अच्छा दिए, मार्क्स अच्छा है, वो सारे बात आप क्या कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं। आप उनके बारे में भी पूछ सकते हैं। यू विल बी वेरी ग्लैड टू हियर अबाउट मी, मतलब क्या है कि आप मेरे बारे में सुन करके, किनके बारे में है, मेरे बारे में सुन करके खुश होंगे। इसका मतलब आप कुछ खुशखबरी क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं, इसलिए लिखना यू विल बी वेरी हैप्पी या ग्लैड टू हियर अबाउट मी, आप मेरे बारे में जान करके बहुत खुश होंगे। दैट कि आई हैव पास्ड माई एग्जाम विथ फर्स्ट डिवीजन, कि मैं जो है अपना एग्जाम को फर्स्ट डिवीजन से क्या हूं, पास कर गया हूं। एंड आई एम प्रमोटेड टू द नेक्स्ट क्लास, और मैं नए क्लास के लिए क्या कर गया हूं, प्रमोट कर गया हूं। नाउ, और अब आई हैव टू बाय सम बुक्स एंड नोटबुक्स, और अब मुझे क्या करना है, किताब और कॉपियां को खरीदना है। आई हैव टू पे स्कूल फीस टू, मतलब क्या है, मुझे स्कूल फी भी क्या करना है, पे करना है। तो ये सारे बात तो आप क्या कर सकते हैं, उसमें मेंशन कर सकते हैं। आपको यहाँ पर हेडिंग दिया हुआ रहेगा कि आप किस काम के लिए क्या कर रहे हैं, लेटर लिखना। ये एग्जाम में आएगा तब आपको लिखना है इस प्रकार से। यदि आप अपना मन से लिख रहे हैं तो आप अपनी इच्छा के अनुसार लिखेंगे। जब एग्जाम में लिखेंगे, आपको एग्जाम में जब आएगा तो एग्जाम में किस प्रकार से, वहां हेडिंग में दिया हुआ रहेगा कि इस मकसद से, इस कारण से, इसके लिए आप क्या करना है। आप कहीं को घूमने जा रहे हैं ट्रिप में, तो वहां के लिए उसके लिए लिखना है लेटर, या तो आपको पिताजी से कुछ पत्र मांगना है तो उसके लिए क्या करना है, लिखना है। तो यदि इस प्रकार से एग्जाम में आता है, या आप कहीं क्या कर रहे हैं, कुछ नए कार्य को करने के लिए चाह रहे हैं तो उसमें शामिल होने के लिए आप पिताजी से परमिशन लेने के लिए लेटर को लिख सकते हैं। या तो कुछ और नए काम को करने के लिए चाहते हैं तो उसके लिए आप परमिशन लेने के लिए भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आप उनके बारे में जानने के लिए कि कैसे हैं, क्या है ना है। आप अपना भाई के पढ़ाई के लिए, बहन के पढ़ाई के लिए भी, उसका पढ़ाई कैसे चल रहा है, उसका तबियत कैसा है, इस कार्य के लिए भी आप घर में क्या कर सकते हैं, लेटर लिखा करके पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप अपना बारे में बता रहे हैं कि हाँ मैंने क्या किया, एग्जाम दिया और अच्छा नंबर से यानी फर्स्ट डिवीजन से पास कर गया है, नेक्स्ट क्लास के लिए प्रमोट हो गए हैं। एंड आई हैव टू पे स्कूल फीस टू, और मुझको क्या करना है, स्कूल फी भी क्या करना है, पे करना है, चुकाना है। सो आई रिक्वेस्ट टू, इसलिए ध्यान में रखना है आपको क्या करना है, बीच बीच में जहां पर जब उसका अलग आता है थॉट, तो वहां पर क्या करना है, आपको यहां पर बदल देना है। क्या करना है, पैराग्राफ को बदल देना। जैसे मैंने यहां पर बदला है, फिर यहां पर बदला, यहां पर बदलना बहुत जरूरी है। सो आई रिक्वेस्ट यू, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं, क्या अनुरोध करता हूं, टू सेंड मी प्लीज 5000 रुपीज बाय मनी ऑर्डर। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि सेंड मी 5000 रुपीज बाय मनी ऑर्डर, मतलब मनी ऑर्डर के द्वारा 5000 रुपया भेज दीजिए। एक चुन एक पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके वो क्या करना है, भेज दीजिए। जितना जल्दी संभव हो सके उसको भेज दीजिए। इस प्रकार से आप पत्र को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और मैंने आपको बताया था उसमें एंडिंग करने के लिए, एंडिंग उसमें समापन करने के लिए, तो आप क्या कर सकते हैं, आपने पिताजी को यहाँ पर क्या है, माय डियर फादर करके आप उनको क्या कर दिए हैं, रिगार्ड दे दिए हैं, उसको सैल्यूटेशन कर दिए हैं। लेकिन मम्मी को भी कर देना चाहिए, रिस्पेक्ट टू मॉम,
एंड लव टू पिंकी। यदि आपका कोई बहन छोटी है, मम्मी है, तो मम्मी को आप क्या कर सकते हैं, उनको भी रिस्पेक्ट दे सकते हैं। और क्या करना, अपना बहन को या भाई को जो भी है, पिंकी, रिंकी, सिंकी, कुछ भी है, आप उसका नाम भी यहाँ पर देखा क्या कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। कि छोटे भाई है तो उसको भी प्यार दे सकते हैं। तो ये सारे चीजें इसमें कर सकते हैं। और अंत में योर लवली सन या डॉटर जो भी है, आप अपना पिताजी का बेटा है या बेटी है, तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। और यहाँ पर आप अपना क्या कर सकते हैं, नाम जो भी है XYZ, आपका जो भी नाम है वो क्या करेंगे, यहाँ पर मेंशन कर देंगे जो आपका नाम है। तो ये इस प्रकार से क्या करना है, लेटर लिखा जाता है। कि आप अपने पिताजी के पास नए क्लास में प्रमोट कर गए हैं, कहीं दूसरा जगह जाकर पढ़ रहे हैं, इसलिए क्या करना है कि अपने पिताजी के पास पत्र लिखना है कि आप मुझे इतने रुपये मनी ऑर्डर के थ्रू भेज दीजिए। तो ये मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा और सीखे हैं। यदि आपको अच्छा लगा है और सीखे हैं तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों से भी बांटिए। और यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं एक से एक इंग्लिश में और उसके राइटिंग सेक्शन में, ग्रामर सेक्शन में एक से एक बातें समझाता रहता हूं, एक से एक वीडियो डालता रहता हूं, जो कि स्टूडेंट्स के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। इसलिए मैं आशा कर रहा हूं कि आप जरूर इसको सब्सक्राइब किए हैं और दूसरों से बांटे हैं। ओके, थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।